सो हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टॉक लॉजिक गाइस। सो आइए देखते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी ने हमारा फ्राइडे को मार्केट्स में क्या मूव किया था और अब मार्केट्स मंडे को क्या मूवमेंट करने वाले हैं, हमारा ओवरऑल व्यू क्या है। और इन सब को लेके हम लोगों ने पीछे जितने भी दिन से हम लोगों का व्यू चल रहा है वो सारा की सारा एज यू नो वी हैव बीन सेइंग कि ये पूरा की पूरा सेल ऑन राइज सिचुएशन है। मार्केट्स आर नॉट बुलिश टिल नाउ। सो मार्केट्स ऑलरेडी फॉल हो चुके हैं। आज हमें क्या दिखा रहा है, डाउ जोन्स हमें दिखा रहा है ऑलरेडी 336 पॉइंट्स डाउन एंड हमें एसजेएक्स दिखा रहा है पूरा फ्लैट। सो कल बैंक निफ्टी ओपन कैसे हो सकता है और आगे क्या होगा। सो ये है हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग का एनालिसिस क्या है। वीकली टाइम फ्रेम पे अभी बहुत ही बेरिश कैंडल बनी हुई है। अगर ये बेरिश कैंडल जो है इसको हम सपोर्ट निकालते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो एक ट्रेंड लाइन थी, यहाँ से एक जो ट्रेंड आया था, ठीक है, ये ट्रेंड था, हम लोग इसको ऐसे बना लेते हैं। ये एक ट्रेंड था, यहाँ से ऑलरेडी बेरिश ट्रेंड चल रहा था, इसको उसने ब्रेक किया, यहाँ से एक ऊपर ब्रेक करके सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके उसने वापस एक डबल बॉटम बना के ऊपर गया और फिर नीचे आया और यहाँ से वापस नीचे आ रहा है। सो ये जो वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस है, यहाँ से हमारा टॉप बना था 44,160 के आसपास का एक टॉप बना था। उसके बाद अभी हमारा मार्केट्स कहाँ पर है, डाउन है। सो ये जो वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस है, ये वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग को एक बेरिश दिख रहा है एंड हो सकता है कल गैप डाउन ओपन हो जाए या फिर फ्लैट ओपन हो जाए। बट हम लोगों को अगर डाउन साइड के टारगेट्स देखने हैं तो कहाँ पर होंगे, हम लोग एक डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए 200 मूविंग एवरेज के ऊपर वो सपोर्ट लेके अभी ब्रेक करके अब वो क्लोज दे चुका है नीचे। सो ये बहुत ही ज़्यादा बेरिश हो चुका है अभी। और हम लोग इसको अगर ये थोड़ा भी ऊपर जाता है, सो 40,000 तक के भी अगर वो जाता है तो हमें बेयरिश ट्रेड ही देखना है, डाउन साइड ट्रेड ही देखना है। सो हम लोग की जो लेवल्स हैं, एक छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आते हैं, बाय सेल कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम लोग वो देख लेते हैं। सो ये जो टारगेट्स हैं मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। सो जो ये बहुत ही बॉटम, अगर ये 300 पॉइंट का गैप डाउन करता है तो यहाँ से 600 लेवल्स होंगे, तो 39,700 पे हमारा पहला सपोर्ट है। अगर वहाँ से 39,700 से वो एक पैटर्न बना के रिवर्स होता है तो 40,000 तक के ही लेवल्स हैं, ज़्यादा उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं करना है रिवर्सल में। अगर वहाँ से भी वो ब्रेक करता है तो 39,500 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं। तो ये सारे लेवल्स हम लोगों ने लगाए हुए हैं नीचे की साइड के लिए। एंड ज़्यादा बेरिश हो जाता है, 39,500 ब्रेक करता है तो फिर हमें 39,100 एंड 39,000 तक के लेवल्स अचीव कर सकता है। और उसके नीचे तो मेरा बहुत ही लंबा टारगेट है, 37,900 का टारगेट है। सो ये जो जोन है, ये वाला जोन अगर वो आता है तो फिर पूरा सपोर्ट जोन है वो, वहाँ तो डेफिनेटली हमें बाइंग करनी है। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये एरिया, इसके अंदर अगर वो गैप डाउन खुलता है, यहाँ तक अगर आता है 39,700 तक, हमको उसके बाद पैटर्न देख के ही ट्रेड करना है, वो भी डाउन साइड हम ट्रेड करेंगे। अप साइड के लिए ज़्यादा टारगेट्स नहीं बन रहे मेरे, ठीक है। अप साइड के लिए मैं सिर्फ 40,100 तक देख रहा हूँ, और अगर वो ब्रेक करता है तो फिर ऊपर की साइड में ज़्यादा से ज़्यादा 40,300 तक के लेवल्स जा सकते हैं। दैट इज बैंक निफ्टी। निफ्टी में हम लोग क्या देख रहे हैं, निफ्टी में ऑलरेडी वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में हमने क्या देखा है, यहाँ पर ये लेवल्स में हटा देता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो कैंडल बने थे, 3 कैंडल्स हमारे बेरिश बुलिश कैंडल बने थे, वो 3 कैंडल बुलिश बनने के बाद एक वापस से सेल ऑफ आ गया। ये जो सेल ऑफ है, दिस पैटर्न, दिस इन पैटर्न, और वी कॉल इट एज बेरिश पैटर्न। तो ये जो पैटर्न है इसमें बुल्स बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाए और बेयर्स ने पूरा कॉन्कर कर लिया है और बेरिशनेस पूरा मार्केट में विजिबल है। सो अगर ये फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से कोई पैटर्न बनाता है तो हम लोग नीचे की साइड टारगेट्स देखेंगे। और हम लोग अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो 200 डेमा के नीचे अगर वो ट्रेड कर रहा है, ऑलरेडी क्लोजिंग भी दे चुका है 2 बार, रीटेस्ट भी हो चुका है। सो अब आई थिंक ये डाउन साइड रैली कंटिन्यू होने वाली है। सो उसके क्या लेवल्स आएंगे, आइए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोगों को ये लेवल्स दिखते हैं। अगर वो ऊपर की साइड थोड़ा सा भी जाता है तो वी हैव अ गैप ऑफ 40 पॉइंट्स। 17,500 से हम लोग को फिर से बेरिश ट्रेड देखना है और हम लोग को डेफिनेटली पुट साइड में ही ट्रेड करना है। तो ये वाला ज़्यादा से ज़्यादा अगर बुलिश होता है तो 80-90 पॉइंट्स अपसाइड, जो 100 पॉइंट्स है ये मिल सकते हैं। बट उसके बाद हमें सेल ऑन राइज का ही सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। सो उसके बाद नीचे अगर जाता है तो 17,420 अगर ब्रेक करता है, ये प्रीवियस सपोर्ट्स है, प्रीवियस लेवल्स है,
जो प्रीवियस डे फ्राइडे को जो ट्रेड हुआ था उसके लेवल्स अगर ये तोड़ देता है तो फिर हम लोगों को 100 पॉइंट्स स्ट्रेट अवे मिलते हैं, और अगर 100 पॉइंट्स भी तोड़ देता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा बेरिश हम लोग हो जाएंगे। उसके बाद के लेवल्स तो मुझे बहुत पीछे जाके निकालने पड़ेंगे। सो डेली टाइम फ्रेम में मैं आता हूँ, और उसके बाद अगर मैं पीछे के लेवल्स देखूंगा तो ये लेवल्स तकरीबन मुझे दिखते हैं 17,100 के आसपास। 17,100 के आसपास के लेवल्स हम लोग देख सकते हैं अगर ये और ज़्यादा बेरिश होता है तो। ठीक है, तो ये हमारे लेवल्स निकल के आते हैं। सो गाइस ये सारे लेवल्स हैं हमारे, जस्ट कर लीजिए अपने चार्ट्स पे। इन लेवल्स के थ्रू अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको लॉसेस नहीं होंगे। एंड जस्ट लुक एट द प्राइस एक्शन एट 17,420। अगर वो यहाँ पर कोई बेयरिश कैंडल बनाता है और इसको ब्रेक करता है बड़ी कैंडल से, तो फिर हमें यहाँ इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है यहाँ पर कहीं, तो फिर हम लोग इस टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं 17,300। सो दैट वाज द एनालिसिस ऑन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। वॉच आउट फॉर टुमारो मंडे। मंडे एक बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग डे रह सकता है हमारे लिए। So, all the best for that. Thank you for watching Stock Logic. If you have not liked, please like the video, subscribe and comment. Thank you.